क्या ई कॉमर्स स्कैम है? ये लाइन आपने ज़रूर सुनी होगी। कोई बोलता है पैसे डूब गए, कोई कहता है ऑर्डर ही नहीं आते और कोई एड्स में लाखों जला के भी प्रॉफिट नहीं बना पाता और फिर ब्लेम कर देता है कि प्लेटफॉर्म गलत है। लेकिन असली में सच ये है कि ई कॉमर्स स्कैम नहीं है, प्रॉब्लम है सेलर्स के नॉलेज और अप्रोच में। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और उन गलतियों को सही करने के लिए कौन से सॉल्यूशन पे काम करना है। सो आज मैं बताऊंगा 5 ऐसे रीजंस जिसमें सेलर्स को लगता है कि ई कॉमर्स स्कैम है, और वीडियो के एंड में उनके एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी दूंगा जो आपको ई कॉमर्स बिजनेस को प्रॉफिट में लाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला, सेलर्स को क्यों लगता है कि स्कैम है। पॉइंट नंबर 1 जो है प्रोडक्ट रिसर्च की गलती। सबसे बड़ी गलती होती है प्रोडक्ट रिसर्च। ज़्यादातर सेलर्स डिमांड और कंपटीशन को प्रॉपरली समझ नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट्स पिक कर लिए जिसका डिमांड ही नहीं है, तो चाहे आप उस पर एड्स में कितना भी पैसा जला दो, ऑर्डर्स आएंगे ही नहीं। दूसरी तरफ कुछ सेलर्स देखते हैं कि ये प्रोडक्ट अमेज़ोन पे टॉप सेलर है और बिना सोचे समझे उसमें घुस जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि उन कैटेगरीज में ऑलरेडी ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स जो पुराने सेलर्स बैठे हुए होते हैं, जिनके पास 100 ऑफ रिव्यूज़ होते हैं और लॉयल बायर्स होते हैं। नए सेलर्स के लिए वहाँ पर टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब उन्हें सेल नहीं आती तो नेचुरली लगता है कि ई कॉमर्स एक स्कैम है। रियलिटी में प्रॉब्लम रिसर्च की होती है, स्कैम की नहीं। पॉइंट नंबर 2, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। दूसरी बहुत बड़ी गलती वो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की नॉलेज ना होना। कई सेलर्स बस प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं, ना प्रोडक्ट टाइटल लिखते हैं, ना कीवर्ड्स, ना क्लियर इमेजेस। अब आप खुद सोचिए, अगर प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में दिखेगा नहीं तो कस्टमर खरीदेगा कैसे। और आज के टाइम में जो सेलर एसईओ और कीवर्ड सीखता है वही मार्केट प्लेस में विजिबल होता है। अगर आपने इमेजेस प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाए, डिस्क्रिप्शन एंगेजिंग नहीं लिखा और बुलेट पॉइंट्स में बेनिफिट्स एक्सप्लेन नहीं किए, तो कन्वर्जन आएगी ही नहीं। और फिर सेलर कहता है कि मेरे प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, स्कैम है। लेकिन असल में बायर को कन्वीनियंस करने का काम सेलर का ही होता है। इसलिए आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस एसईओ ऑप्टिमाइज, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, एड्स का मिसयूज़। तीसरा रीज़न है एड्स का मिसयूज़। सेलर सोचते हैं कि बस एड्स ऑन करो, पैसा डालो और ऑर्डर्स बरसने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एड्स एक छोटा सा बताऊं तो साइंस है। यहाँ आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने टारगेटेड कीवर्ड चूज़ नहीं किए, नेगेटिव कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए और बिड्स स्ट्रेटजी सेट नहीं करी, तो एड से आप कितना भी पैसा लगाओ, रिजल्ट लॉस है। और फिर सेलर्स बोलता है कि प्लेटफॉर्म लूट रहा है। देखो, ई कॉमर्स स्कैम नहीं है, आपने एड्स चलाना सही से सीखा ही नहीं। पॉइंट नंबर 4, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स पे आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं कि सिर्फ 1 महीने में लखपति बन जाओ। ये एक नैरेटिव सेलर्स ने दिमाग में सेट हो जाता है। जब वो अपना स्टोर शुरू करता है और 1 महीने में 10 से 20 ऑर्डर भी नहीं आते तो नेचुरली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फिर ब्लेम करता है कि ई कॉमर्स में स्कैम हो रहा है। रियलिटी ये है कि बिज़नेस को बिल्ड करने में टाइम लगता है। जैसे कोई ऑफलाइन शॉप अगर आप खोलते हो तो आप 6 से 8 महीने लग जाते हैं उसको अच्छे खासे ग्रोथ पे पहुंचाने में। वैसे ही ऑनलाइन में भी पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। 5th पॉइंट, पॉलिसीज़ एंड रिटर्न्स। 5वां रीज़न है प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ और रिटर्न्स। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही रिटर्न्स और रिफंड के पॉलिसी स्ट्रिक्ट होती हैं। नए सेलर्स को लगता है कि रिटर्न रेशो हाई है तो प्लेटफॉर्म स्कैम कर रहा है। स्टार्टिंग में रिटर्न्स हाई होते हैं लेकिन असल में ये कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए होता है। अगर बायर्स को भरोसा ही नहीं होगा प्रोडक्ट रिटर्न हो सकता है तो कभी वो कॉन्फिडेंटली आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर ही नहीं करेगा। हाँ, कभी कभी फ्रॉड बायर्स भी होते हैं जिससे सेलर्स को लॉस होता है, लेकिन ओवरऑल ये सिस्टम एक मार्केट प्लेस को चलाता है और इससे निकलने का सॉल्यूशन सिर्फ यही है, आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, आपको रिटर्न्स का डाटा को एनालाइज करके अपनी गलतियों को फिक्स करना पड़ेगा कि आप किस वजह से आपके प्रोडक्ट रिटर्न आ रहे हैं। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन क्या है और कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला, प्रोडक्ट रिसर्च का प्रॉपर सिस्टम बनाओ। टूल्स यूज़ करो, जंगल स्काउट, हीलियम, मीशो ट्रेंड्स, अमेज़ॉन बेस्ट सेलर, जहाँ से आप डिमांड चेक करो, कंपटीशन एनालाइज करो और ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करो जिसकी डिमांड हो, कंपटीशन हो लेकिन मैनेजेबल हो।
सेकंड, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन सीखो आज से ही। टाइटल में मैंने कीवर्ड्स डालो, इमेजेस प्रोफेशनल और क्लियर रखो। बुलेट पॉइंट्स में प्रोडक्ट के बेनिफिट्स लिखो, जिससे आपका एसईओ बेस्ड डिस्क्रिप्शन होगा, जिससे प्रोडक्ट सर्च में आएगा, और जब सर्च में आएगा तो लोगों को विजिबल होगा, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ईजिली खरीद पाएगा। पॉइंट 3, एड्स को स्मार्टली यूज़ करो। हर कीवर्ड्स पे ब्लाइंडली बिड मत करो, आरओआई ट्रैक करो। पैसा अगर आपने लगाया है तो वहाँ से सेल्स नहीं आ रही है तो आप ध्यान रखो, नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज़ करो, ताकि जो वेस्ट स्पेंड हो रहा है वो ना हो वेस्ट कीवर्ड्स की वजह से। फोर्थ, पेशेंस और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। पहले 1-2 महीने की लर्निंग फेज बनाओ, पहले आप सीखो। हर बिजनेस की तरह ई कॉमर्स भी एक प्रोसेस है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। पॉइंट नंबर 5, पॉलिसीज़ को समझो और अडेप्ट करो। रिटर्न्स और रिफंड एक ऐसा सिस्टम ट्रस्ट बिल्ड करने का है जहां हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचो और पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि तभी आपके रिटर्न्स कम होंगे। सेलर सेंट्रल की गाइडलाइंस रेगुलरली पढ़ते रहो, जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं, और मैं ये गारंटी देता हूँ अगर आपने ये 5 चीज़ें सही कर ली तो आपको स्केलेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस में रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो हमारी लाइव ई कॉमर्स बैचेस ट्रेनिंग भी चलती है, जिसमें हम ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, बेसिक टू एडवांस लेवल। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, जाके आप मैसेज कर सकते हो। तो ई कॉमर्स आपके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बन सकता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं हम आपको ऐसे ही नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।